पॉजिटिव वाइब्रेशन, अपनी चार्जिंग, पॉजिटिव एनर्जी, मेडिटेशन, उस पे ध्यान करना, शक्ति लेना, शक्ति दर भर के सबको शक्ति बांटना, क्या ये सब काम करता है या बकवास है ये सब कुछ? तो अपने एक्सपीरियंस के आधार से मैं आप लोगों को बताऊंगी ये काम करता है कि ये बकवास है या टाइम वेस्ट है, इतने सालों तक टाइम वेस्ट होता है। ये खुद के लिए काम करता है कि सबके लिए, कि पूरे हम पानी को चार्ज कर लेते हैं। तो क्या पानी ऐसी चीज़ है जिस पर हमारे मनोदशा के प्रभाव पड़ते हैं, जिस पर हमारी सोच का प्रभाव पड़ता है? तो क्या ये सच है या फिर अफवाह है या फिर एक ऐसे ही नॉर्मल बातें हैं? तो चलिए इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो अपने एक्सपीरियंस, मुझे जितना जो एक्सपीरियंस हुआ, मैंने जिस बारे में सोचा, उसके आधार से आप लोगों के साथ बातचीत करती हूँ। तो देखिए, जैसे आप कहीं जाते हैं कोई उद्देश्य को लेकर, जैसे आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आप एक स्टूडेंट हैं और आप सोच रहे हैं कि आप पढ़ लिख कर कुछ एग्ज़ाम क्लियर करें। आपका जो भी डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, वकील, जज जो भी बनने का इच्छा है, सपना है, उसको टारगेट करके आप मेहनत कर रहे हो। मेहनत के साथ साथ आपका, जैसे जो बच्चे पढ़ते हैं, और मैं जानती हूँ कि पढ़ाई में सबका मन नहीं लगता, ज़बरदस्ती लगाना पड़ता है। हम 12-13 घंटा बैठते हैं, मुश्किल से उसमें से 2-4 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे ही हमारा कंसंट्रेशन बन पाता है। उसमें बीच बीच में हम रील भी देख लेते हैं, गपशप भी कर लेते हैं पूरा। और बहुत सारे बच्चे कहेंगे हम ईमानदारी, तो तुम जो पढ़ते हैं वो अपने आप से पूछ सकते हैं कि वो कितने ईमानदार हैं अपने उस लक्ष्य के प्रति। फिर ऐसे करते रहते हैं, पहली बार में सफल नहीं हो पाते, दूसरी बार में नहीं होते हैं, तो फिर थोड़ा सा वो डिप्रेस सा फील करते हैं। उनको लगता है कि अब मेरे अंदर सोचने समझने की पावर नहीं बची है, मेहनत करने की पावर, मेरे अंदर पॉजिटिव एनर्जी नहीं बची है, वाइब्रेशन नहीं बचे हैं, तो क्यों ना मैं कुछ स्पिरिचुअल ट्राई करता हूँ। तो वो गूगल करते हैं, फिर आसपास कोई सेंटर ढूंढते हैं, कोई जगह ढूंढते हैं जहाँ मेडिटेशन वगैरह की क्लासेस दी जाती हैं। कोई बड़े बड़े जो होते हैं मेडिटेशन सिखाते हैं, गुरु संत, के बारे में उनकी क्लासेस सुनते पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें। फिर वो सोचते हैं कि ऐसे ही यूट्यूब पे देख लेते, गूगल कर लेते हैं, पढ़ते हैं, फिर सुनते हैं उनकी बातें। फिर वो कहती हैं कि आप जो चाहते हैं वो बन सकते हैं, जो आपको चाहिए वो मिल जाता है, ब्रह्मांड आपको देता है। आप ऐसे पॉजिटिव रहिए, सोचिए, आप उस कुर्सी पे खुद को बैठा हुआ देखिए, आप ये ऐसा कीजिए, वैसा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ब्रह्मांड से शक्ति आपके अंदर आ रही हैं, वो भर रही हैं आपके अंदर, और आपका माइंड जो है पॉजिटिव। सच बताइए, क्या ये सब करने के बाद आपको सच में ऐसा महसूस होने लगता है कि हाँ मैंने एक बार में ही पढ़ा और मुझे याद हो गया, हाँ मैं जो सवाल बहुत दिन से सॉल्व नहीं कर पा रहा था वो ठीक हो गया, अब मेरा पहले मेरा 10 घंटे में बैठता था, 2 ही घंटे अच्छे से मैं पढ़ पाता था, अब मैं 4 घंटे पढ़ने लगा हूँ। क्या ऐसा होता है? नहीं होता है, बल्कि एक अलग से प्रेशर और आ जाता है कि अभी मुझे वो करना है, सुबह उठ के 4 बजे करना है, 5 बजे करना है, 6 बजे करना है, मुझे थोड़ा सा शारीरिक योगा करना है, हार्ड वर्क करना है, वर्कआउट करना है, फिर मुझे नाश्ता पानी, एक अलग से ये प्रेशर और आ जाता है कि ये करना है। हम करने की कोशिश, किसी दिन में सो जाता है, किसी दिन तो एक ये प्रेशर बन जाता है। हम पढ़ाई का प्रेशर और ज़्यादा था और एक ये और आ गया अलग से। कोई करते भी होंगे, सुबह 4 बजे उठ जाते होंगे, मेडिटेशन करते होंगे, फिर थोड़ा शारीरिक योगा करते होंगे, फिर नाश्ता पानी करके अपनी पढ़ाई लिखाई बैठते होंगे। कोई दिन भर सोते हैं, रात भर पढ़ते हैं, सबका अपना अपना अलग अलग होता है। ये तो हुई पढ़ाई। दूसरी बात है, कोई बिजनेस करने की सोच रहा है, कोई घर में सुख शांति के बारे में सोच रहा है, कोई अच्छा जीवन साथी चाहता है, कोई किसी से प्रेम करता है, उसे पाने के बारे में प्रपोज बता नहीं पा रहा है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो सोचते हैं। बच्चे होते हैं, माँ बाप की बात नहीं मानते हैं, या बच्चों के मन में कुछ चल रहा है, उन्हें समझ में नहीं आता है कि माता पिता से कैसे बातचीत करें, तो क्या करें। तो ऐसे बहुत सारे सवाल लोगों के रहते हैं, वो पूछते हैं, करते हैं और ट्राई करते हैं मेडिटेशन, तो वहाँ जाते हैं। फिर इनका तो क्या सच में आपका मेडिटेशन लगता है, मन लगता है क्या, वाइब्रेशन? अब आप मन ही मन सोच रहे हो कि पापा मुझे तो फला फला से शादी करनी, पापा मुझे
खिलाड़ी नहीं बनना है, मुझे तो टीचर बनना है, मुझे ये सब। तो आप वाइब्रेशन उन्हें दे रहे हो, आप उन्हें पानी भर के ले जा रहे हो और देख रहे हो उसमें और ये डाल रहे हो, तो क्या ऐसा होता है? अगर ऐसा होता है, एक गिलास पानी को चार्ज करने से, किसी को देने से आपके मन की बात उस इंसान तक चली जा रही है, तो क्यों ना हम 100-200 लोग बैठ के एक नदी किनारे उस पानी को चार्ज कर देते हैं और उसमें भर देते हैं कि क्यों ना हम ये नदी का पानी जो भी लोग पिएंगे उनका मन शुद्ध हो जाएगा, उनके अंदर से वासनाएं निकल जाएंगी, उनका ये सब हजारों सैकड़ों वर्षों से लोग करते रहते हैं और इस तरीके से चार्ज होते हैं। अब बहुत से लोग कहेंगे नहीं नहीं, मेडिटेशन से फ़र्क पड़ता है, चार्जिंग होती है, मैंने किया था फला फला, तो मैं, ऐसी बातें नहीं हैं। हो सकता है हुई होंगी आपकी, लेकिन मैं होती थी, मेडिटेशन करती थी। अब कोई बीमार हो जाता था, किसी के घर में कोई लड़ाई झगड़ा होता, किसी के यहाँ कुछ होता था, तो वो कहते थे कि अरे दीदी हमें मेडिटेशन कर देना। अब दीदी खुद बैठी हैं, पता नहीं दीदी क्या क्या सोच रही हैं कि सेंटर पे क्या की कमी है, क्या क्या ले आना है, कितना जुटाना है, मुझे फला जगह जाना है, इतने पैसे हैं, किराया देना है, ये भोग लगाना है, वो भोग लगाना है, इतना ट्रेवल करना है, ये चीज़ खरीदना, दरी खरीदना, चादर खरीदना, ये तमाम चीज़ें बैठ के सोचते रहते हैं। इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा, तो आज क्या क्लास करें, क्या मुरली चलाएँ, क्या ये करें वो करें जिससे लोग कन्वेंस हो, पैसा, ये सारा कुछ हमारा खुद चलता रहता है, खुद हमारा दिमाग स्थिर नहीं रह रहा है और हम दूसरों को कैसे करके मेडिटेशन दे रहे हैं। हमारे सेंटर में जो पानी रखा है, हम तो भाई सेंटर वाले हैं, पानी रखा है तो वो एक्स्ट्रा चार्ज वाला होगा, उसमें पॉजिटिव करंट होगा, जो वो पी लेगा जल, उसका मन शुद्ध हो जाएगा। सच तो ये है कि जो आदमी जाते हैं मेडिटेशन सीखने और जो महिलाएं सिखाती हैं, लड़कियां सिखाती हैं, तो उनको वो देखते हैं तो क्या उनके संकल्प नहीं चलते? क्या वो उनके पूरे शरीर को देखकर उनको एक देवी के रूप में देखते हैं? बिल्कुल नहीं देखते। चाहे घर की महिला हो, चाहे बाहर की महिला हो, चाहे सड़क पर जाती हुई अनजान हो, चाहे आप वीडियो में देख रहे हो, कहीं भी आपको महिला के अंदर मांस दिखाई देगा, हड्डी, मांस, खाल, सुंदरता, सुडूल बॉडी, इसका शरीर यहाँ से निकल रहा है, वहाँ से निकल रहा है, वो कितनी अच्छी सुंदर है, उसका फेस के नक्श नैन कैसे अच्छे हैं, कितनी अच्छी वो बात करती, क्या बात करती है, वो तो बात की बात है वो बड़ी अच्छे से चलती है, बड़ा अच्छा पल्लू सेट करती हैं, उनके चेहरे की एक बाल हवा में उड़ती है तो मेरा दिल बहल जाता है, बहक जाता है। तमाम चीज़ें ऐसी होती हैं। तो आप के अंदर कोई इंसान जब घुसता है घर के अंदर, तो उसकी जो मानसिकता चेंज हो जानी चाहिए। आपके दिए हुए वाइब्रेशन वाले प्रसाद पानी से वो बिल्कुल से शुद्ध हो जाना चाहिए उसके संकल्प पर। ऐसा कुछ भी होता नहीं है। कभी कभी ऐसा लगता है, कभी कोई इंसान आता है सिर्फ ये चेक करने कि यहाँ 2-4 लोग रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं। कभी कभी आपकी तपस्या चेक करने भी वो लोग चले आते हैं और कभी आपके मन में क्या चल रहा है ये जानने की भी इच्छा रखती है। आपको लालच कितना है, आप किस किस चीज़ से ज़्यादा प्रभावित हो जाते, ये सब बाहर के लोग आते हैं, बैठते बातचीत करते हैं, जान लेते, परख लेते, समझ लेते हैं और उस अनुसार आपको यूज करने की कोशिश करते हैं। तो उनकी स्थिति जो रहती है, उनकी स्थिति कभी कभी जो 10-12 साल से, 20 साल से, 50 साल से तपस्या कर रहे हैं उनको प्रभावित कर जाती है। तो क्या माने, तुम तो इतने दिन से प्रैक्टिस कर रहे, वाइब्रेशन इकट्ठे कर रहे हो, सब कुछ चार्ज कर रहे हो, तुम जहाँ रह रहे हो वहाँ का माहौल ऐसा होना चाहिए, पर ऐसा कुछ भी फील नहीं आता है। किसी को आता है, किसी किसी को आ जाता होगा, उसका मन खुद का बहुत शुद्ध होता होगा, नेचर प्रकृति से वो अटैच रहा होगा, दुनिया से बहुत ज़्यादा त्रस्त परेशान है, कोई इच्छाएं उसकी नहीं बची हैं, वो चाहता है कि कहीं जाएं, 2 बातें करें, उसका खुद का मन शुद्ध है, इसीलिए वो ऐसी जगह पे आता है, उसे अच्छा लगता है। अभी तक कोई शांति से बैठ के उसकी बातें नहीं सुन रहा था व्यक्ति की, चाहे वो लेडीज़ हो, चाहे जेंट्स हो, लड़का हो, लड़की हो, कोई भी हो। ऐसी जगहों पे जब वो चला जाता, आध्यात्मिक दुनिया से जब वो निराश होके ठुकरा दिया जाता है, कोई उसकी बात बैठ के सुनता नहीं, समझता नहीं है, तब वो वहाँ जाता है, बातें करता है वहाँ के रहने वाले इंसान से, तो उसे अच्छा लगता है। फिर वो अपना ओपिनियन देता है कि वहाँ गए थे, वहाँ का वाइब्रेशन बहुत अच्छा है ये, पर ये सदाकाल नहीं चलता है। बहुत से लोग आके कमेंट में कहते हैं कि हम 20 साल से जुड़े, 10 साल से जुड़े, हमारी पूरी फैमिली जुड़ी, हमें अच्छा लगता है, वाइब्रेशन काम करती है, ये सब।
पूरी फैमिली जुड़ी है, आपको फाइनेंशियल कोई टेंशन नहीं है, आपका बिजनेस आराम से चल रहा है, जॉब आराम से चल रही है, सब कुछ स्टेबल है, आपकी घर के जो सदस्य हैं वो भी सब ठीक ठाक हैं। थोड़ी बहुत खिटपिट तो होती है, उसको नॉर्मल ही मानते हैं, हर घर में होती है, लेकिन कुछ सब लोग पढ़े लिखे हैं, अपना अपना कर रहे हैं शांति से, किसी से कुछ कहना नहीं पड़ता है, काम करते रहते हैं। तो ऐसे घरों में क्या है, लड़ाई झगड़े थोड़े कम ही होते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, बातचीत ज़्यादा नहीं करते, लाउडली बातचीत नहीं करते, कहीं जुड़ जाते हैं, वहाँ भी जाते हैं, वैसे ही उनकी स्वभाव पैदाइशी संस्कार वो होते हैं, उनके चलते हैं। ज़्यादातर घरों में लड़ाई झगड़े, दुख, अशांति, घर क्या आप हर जगह ले लो, चाहे बिजनेस हो, कंपनी हो, लोकल काम के हो, जगह हो, कहीं भी हो, चलता रहता है ये सब कुछ। और वो ही इंसान अलग जगह अलग, देखो किसी का घर छोटा होता है, किसी का बड़ा होता है, इसी तरह सेंटर भी होते हैं। सेंटर में कुछ बहनें होती, उनकी पहनने की, खाने पीने की कुछ अलग प्रक्रिया होती है, लेकिन है तो वो इंसान ही ना, इंसान ही है हम सभी। और हम सब इंसान होने के नाते कुछ जो नेचर होती है नेचुरल, वो हम सबकी एक जैसी होती है, उसमें कोई बदलाव नहीं आता। बस क्या होता है कि हम किसी चीज़ में, मर्यादाओं में, किसी नियमों में बंधे हुए रहते हैं, तो हम अपने आप को कंट्रोल करते रहते हैं उन सब चीज़ों में, बाकी सब होता ऑटोमेटिक है। तो अकेला सोच लेने से या कहीं जाके करने से या फिर पानी चार्ज से, वाइब्रेशन से, ये सब बकवास की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको कुछ भी लक्ष्य पाना है, पूर्ति करने के लिए कर्म करना पड़ता है और एकाग्र रूप से कर्म करना पड़ता है। आपको सोचना आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। आप ये सोच लोगे कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, मुझे अपने घर की दुर्दशा बदलनी है, मुझे अपना जीवन बदलना है, मुझे अपना भविष्य सुधारना है, और आप उसके लिए जितनी मेहनत चाहे कर सकते हो। नींद का त्याग करेंगे हम मेडिटेशन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, करने के बाद हम मेहनत करेंगे, पढ़ाई करेंगे और प्रयास करते रहेंगे जब तक हमें वो चीज़ आएगी नहीं। जब हम जुट जाते हैं इसमें और साथ साथ कर्म भी करते हैं, बुद्धि को भी हम उसी में लगा लेते हैं, वही ज़िंदगी बना लेते हैं, तो वो चीज़ हमें मिल जाती है मेहनत से। तो ये वाइब्रेशन यहाँ ही काम करते हैं। जैसे हमने ठान लिया है कि हमें ऐसा करना है, तो ये ठान लेने के साथ साथ हमें कर्म भी करने पड़ेंगे, तो हम वो चीज़ पा लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर हम ये सोच रहे हैं कि हम पानी को 4 जार दे के इनको पिला देंगे, तो हम इनको अपने तरीके से चलाने लगेंगे, तो ये बिल्कुल भी नहीं होता है। दूसरी बात है, हम पॉजिटिव सोचते रहें, कभी हमारी नौकरी लग जाएगी, कभी अच्छा घर हो जाएगा, कभी ये हो जाएगा। हम पॉजिटिव रहें घर में, कोई बात नहीं उसने नुकसान कर दिया, कोई बात नहीं इसने फैला दिया, कोई बात नहीं ये है, तो वो ऐसे ही होता रहेगा। और धीरे धीरे 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन बाद आप बोल ही दोगे कि ये क्या तमाशा लगा रखा है, हम कुछ बोलते नहीं हैं तो तुम कर रहे हो। वो तो मन ही मन सोच रहे हो कि वो सुधर रहा है, व्यक्ति सुधर, वो बिल्कुल नहीं सुधरने वाला है। तुम्हारे वाइब्रेशन उस तक नहीं जाएंगे, क्योंकि उसकी अपनी सोच है, उसके काम करने के तरीके अपने हैं। तो इस तरीके से इन सब में ना पड़ के कर्म करें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। हाँ, मुझे लगता है कि आप को मैं वाइब्रेशन पॉजिटिव पानी चार्ज होता है, ये होता है, या खुद की मेहनत या कर्म काम करते हैं, समझाने में थोड़ी सी समझा पाई होंगी आप लोगों को। इस पूरी स्टोरी में आप लोगों की क्या राय